हम जा रहे हैं जबल रहमा की तरफ। ये जबल जो है बज़रिया बस ज़ियारतें करें शेयरिंग वाली बस में, उसमें सिर्फ आपके 10 रियाल लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुमान अहमद नियाज़ी और अपने यूट्यूब चैनल नियाज़ी उमरा ट्रैवल एंड टूर के साथ हाजिर हूं। आज आपको मक्का मुकरमा की ज़ियारत करवाएंगे, जिनमें जबल नूर, गार हिरा, मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, हज़रत इस्माइल की जहाँ पे कुर्बानी की जगह, अबाबील हाथियों वाली, नहर ज़ुबैदा, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर। आज आपको सारी ज़ियारत करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको ज़ियारत के लिए जो है वो बस ठीक है या आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करवा के जाएँ। आज आपको इस बारे में मुकम्मल तफ़सीलात से आगाह करेंगे। ये अभी जो है ये भी बसें ज़ियारतों पे जा रही हैं, हम भी बज़रिया बस जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बज़रिया बस जो है वो ज़ियारतें करना ज़्यादा बेहतर है बजाय टैक्सी के। एक तो जब आप टैक्सी में जाते हैं प्राइवेट, उसमें आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और वो जो है आपको 4-5 जगह ज़ियारत करवा के उसके बाद आपको छुट्टी करवा देते हैं। लेकिन जब आप बज़रिया बस जाते हैं वो शेयरिंग होती है, साथ उसके गाइड होता है। जैसे हमारे साथ भी एक गाइड साहब हैं जो तकरीबन तमाम ज़ियारतों के बारे में तफसीली जो है वो आगाह करते हैं और उसके बाद जो है बस में तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें हैं वो करवाई जाती हैं। तो इसलिए अब हमारी गाड़ी मक्का पूरा मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारा ये सफ़र जाने से लेकर वापस आने तक हिफ्ज़ अमान में रखे। मौजूद हैं अब गारे सौर के मुकाम पर। यहाँ पर जो तमाम गाइड्स हैं वो अपनी अपनी ज़बानों में जो हैं अपने जो मोतमरीन हैं उनको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ क्या वाक़यात हुए थे। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर ये गारे सौर में। अभी आपको ये गारे सौर, ये देखें, ये टॉप के ऊपर ये आपको 2 पत्थर नज़र आ रहे हैं। यहाँ एक कमरा टाइप बना हुआ है जो कि गारे सौर, जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा से मुशरिकीन से आपको अपने कंधों पर उठाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो कि आपके सहाबी भी और दोस्त का दर्जा भी रखते हैं, वो अपने कंधों पर यहाँ पर उठा कर लाए और फिर यहाँ पर लाकर आपको खड़ा किया और इस गार के अंदर जाके तमाम जो है वो कोई सुराख थे उनको बंद किया, सफाई की, अपना इमामा शरीफ उतार के उससे सारी सफाई की, जो सुराख हैं वो मुकम्मल बंद किए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने फरमाया कि मेरे आका, मेरे सरकार, मुझे ये अंदेशा है कि कोई सुराख खुला ना रह जाए, तो वहाँ से कोई जानवर, कोई चीज़ ना आ जाए। मुझे इस चीज़ का अंदेशा था, इसलिए मैंने सारी सफाई की है। लेकिन वहाँ पर एक सुराख फिर भी खुला रह गया। तो अब आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद मुबारक में उनको लिटाया और उनका सर रख के तो उनको कहा कि आप आराम करें, आप बहुत थके हुए हैं। ये वो मुकाम है। यहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे तो एक सुराख जो खुला रह गया, वहाँ से एक सांप जो है अज़दा वो आ गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने वहाँ पर अपना पाँव रख दिया, उसने उनको डसा, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हुई, उन्होंने पीछे किया, फिर पाँव रखा, वो डसा, तो उनके जो आंसू मुबारक हैं वो गिरे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पर। तो उन्होंने पूछा उठ के, अबू बकर सिद्दीक़ क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, लेकिन पूछने पर फिर बताया कि ये एक सांप है जो यहाँ पर आना चाह रहा है। तो फिर पता चला कि वो सांप असल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आ रहा था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है, इसको आने दिया जाए। फिर उसके बाद जो है आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं अबू बकर सिद्दीक़ से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो है वो बिल्कुल उनकी जो कब्र मुबारक है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ है। ये वो मुकाम है गारे सौर। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी मस्जिद निमरा, जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है। वहाँ पर फिर मैदान अरफात और जबल रहमा पर अब हम उधर जा रहे हैं। सफ़र हमारा रवां दवां है। ये अरफात की बाउंड्री शुरू हो रही है, ये पीले बोर्ड लगे हैं, ये मैदान अरफात की बाउंड्री शुरू हो गई। और ये यहाँ पर जो सामने दरख्त लगे हुए हैं, ये हमारे आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक साहब ने लगवाए थे। पाकिस्तान से मिट्टी भेज के ये सारे दरख्त ये वाले लगाए थे यहाँ पर सब्ज़ा करने के लिए, कि जो हाजी साहबान हैं उनको शदीद धूप में जो है वो उनको छाँव मिल सके। ये दरख्त उन्होंने लगवाए थे जनरल ज़ियाउल हक ने। ये वाले तमाम दरख्त जो हैं ये उन्होंने लगवाए थे। ये देखिए, ये जो पीले बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये मैदान अरफात की हदूद के हैं। इसके अंदर जो है मैदान अरफात की हदूद है। ये जो पीले बोर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, हम मौजूद हैं अब मैदान अरफात में मस्जिद निमरा के पास।
ये वो मस्जिद है जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है और ये मस्जिद साल में सिर्फ़ एक दफ़ा हज के लिए खोली जाती है। इस मस्जिद के टोटल 6 मीनार हैं। 2 मीनार जो हैं वो अरफात की हदूद से बाहर हैं। अरफात वो मकाम है, ये जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये पूरा अरफात का मकाम है जहाँ से आपको दिखाया था नहाया बिदाया जहाँ से शुरू होता है। और जहाँ ये अरफात का मकाम वो मकाम है जहाँ पर महशर क़यामत, रोज़े क़यामत वाले दिन जो है वो हिसाब किताब के लिए यहाँ पर तमाम जितनी दुनिया है वो इकट्ठी की जाएगी। वो लाखों के हिसाब से, करोड़ों अरबों के हिसाब से होगी और इस मैदान में सारी वो इकट्ठी होगी और यहाँ वो जो है मैदान हशर लगेगा। ये एक दफ़ा फिर दोबारा आपको दिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मस्जिद निमरा। इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए ओपन किया जाता है, हज के दिन बस। और यहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं आपको यहाँ पर दोबारा फिर बताता चलूँ कि जैसा कि आपको बताया कि जैसे आपने अगर ज़ियारतें करना हो तो बेहतरीन ये है कि आप बज़रिया बस ज़ियारतें करें, शेयरिंग वाली बस में। उसमें सिर्फ आपके 10 रियाल लगेंगे और आप मुकम्मल ज़ियारत करेंगे। जैसे कि आज हम आपको दिखाएंगे मुकम्मल ज़ियारत। और ये मेरे पीछे खड़ी टैक्सी भी ये पीछे नज़र आ रही है, ये टैक्सी वाले भी ज़ियारत करवाते हैं। लेकिन इनके साथ ज़ियारत करने के से पहले आप इनसे तय कर लें कि हमारे तमाम मकामात की ज़ियारत करवाएंगे। अगर वो हामी भरते हैं तो फिर आप अपनी सहूलत की खातर इस टैक्सी में भी कर सकते हैं ज़ियारत। लेकिन मेरा मशवरा और मेरा बेहतर ये है कि आप बज़रिया बस ही ज़ियारत करें, क्योंकि उसमें गाइड भी होता है और उसमें सहूलत से आप इजी बैठ भी आते हैं और आपके जो है पैसे वो रियालों में उनकी भी काफ़ी बचत हो जाती है। बस में सिर्फ एक हाजी के जो है वो 10 रियाल लगते हैं। तो मेरे हिसाब से बस जो है वो बेटर है। बाकी अगर आप अपनी सहूलत के लिए टैक्सी में करना चाहें तो आप टैक्सी में भी कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं जबल रहमा की तरफ। ये जबल जो है जबल रहमत के नाम से, रहमा के नाम से मशहूर है। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं जबल रहमा पर। काफ़ी दूर तक जो है वो बसेस का रश है। हमारी बस वो पीछे खड़ी हुई है और तकरीबन वो काफ़ी दूर एंड से हम चल के यहाँ तक आए हैं। अभी आधा रास्ता हुआ है और आधा रास्ता अभी आगे वो एंड पे आपको टॉप के ऊपर वो बंदे चढ़े नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हमने जाना है। यहाँ पर जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ये देखिए गाड़ी के अंदर ये पूरी दुकान जनरल स्टोर टाइप बना हुआ है जहाँ पर खाने पीने के यहाँ पर अशिया भी हैं। और माशाल्लाह आप सब लोग उसी जगह का दीदार कर रहे हैं जो कि मैदान अरफात है, जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है, यहाँ पर हज पढ़ा जाता है इस मैदान अरफात में। ये भी एक और ट्रक पे शॉप बनी हुई है। यहाँ पर ये पानी की सबील, जूसेस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, धूप भी शदीद, लेकिन जज्बा और जोश ऐसा है कि ज़ियारतों के लिए देखें कितने मोतमरीन तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये सामान भी फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे ये ठेले स्टॉल लगे हुए हैं अबाया का। ये हम जबल रहमा की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है बसेस को और टैक्सीज़ को बहुत दूर वो जो है पार्किंग के लिए जगह दी हुई है। तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के फिर ये जबल रहमा तक पहुंचा जाता है। तो हम मुसलसल आपको यहाँ की ज़ियारत करवाने के लिए जा रहे हैं जबल रहमा की तरफ। जी, तो हम पहुँच चुके हैं मैदान अरफात में मौजूद जबल रहमत के पास। ये जबल का मतलब पहाड़ है, जबल रहमा का मतलब है कि रहमत वाला पहाड़। यहाँ पर जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी दुआ कबूल हुई थी, उनकी मुलाकात हुई थी। कहना है कि 40 साल तक वो इस पहाड़ के गिर्द घूमते रहे और कुछ रवायात में है कि 200 साल तक इस पहाड़ के गिर्द घूमते रहे। फिर उन्होंने यहाँ पर इस मुकाम पर, ये जो मुकाम नज़र आ रहा है, यहाँ पर पहुँचकर दुआ की थी। तो उन दोनों की दुआ कबूल हुई और उनकी मुलाकात हुई इस पहाड़ पर जबल रहमत। चल के मुंह भी खुश्क हो गया था तो हमने कहा यहाँ से कोई फल फ्रूट ले लिया जाए खाने के लिए फल। तो मोहम्मद हाजा कम, मोहम्मद हाजा कम, आशरा 10 रियाल का जी ये गुच्छा। तो ये हम ले रहे हैं 10 रियाल का। ये लो मोहम्मद हाजा आशरा रियाल। ये हमने जी ये लिया है 10 रियाल का, इसको रखेंगे कीस में। ये बाउंड्री के साथ साथ है जी नहर ज़ुबैदा। ये तकरीबन 100 साल हो चुके हैं, अब ये बंद है ये नहर ज़ुबैदा। ये जो साथ ये दीवार नज़र आ रही है, यहाँ पर नहर ज़ुबैदा। यहाँ पर पानी नहीं मिलता होता था पहले, तो ये नहर बनाई गई थी, नहर ज़ुबैदा।
ये है जी मस्जिद अशरुल हराम, जहाँ पर हज वाले दिन मगरब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है। अजान एक होती है और नमाजें दो होती हैं, मगरब और इशा की। ये जब उधर से अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मगरब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं। ये वो मस्जिद है, मस्जिद अल-मशअरुल हराम, मुज़दलिफ़ा में। ये वो कंकरियाँ हैं जो शैतान को मारने के लिए इकट्ठी की जाती हैं हज पे। ये सारी कंकरियाँ हैं, बजरी, जैसे कोई बजरी होती है। और अब हम मुज़दलिफ़ा के मकाम से गुज़र रहे हैं। मुज़दलिफ़ा यहाँ पर जो है एक रात वो खुले आसमान के तले गुजारी जाती है, जहाँ पर ना बेड होते हैं, ना सोफ़ा, ना कोई चीज़। खुले आसमान के तले ये रात यहाँ पर गुजारी जाती है। और यहाँ से ये पत्थर इकट्ठे किए जाते हैं। ये बजरी नुमा जो नज़र आ रहे हैं शैतानों को मारने के लिए। ये सारा देखें यहाँ दूर दूर तक ये बजरी पत्थर नुमा नज़र आ रही है। मुज़दलिफ़ा का इलाका है। तो ये अब स्टार्ट हो गया जी मिना का मकाम, जहाँ पर खैमे लगे हुए हैं। वादी मिना, पूरा शहर यहाँ पर समाया हुआ होता है। पूरे शहर का मंजर होता है यहाँ पर। किसके लिए? अल्लाह के घर खाना काबा बैतुल्लाह को गिराने के लिए। जब यहाँ पर पहुँचता गया, छोटे छोटे अबाबिल आए, छोटे छोटे परिंदे आए, उनके मुंह में उनके पुंजों में कंकरें थी। उन्होंने यहाँ पर बरसाना शुरू की और सारे हाथी फौज लश्कर तैयार कर खाली आ रहा था। ये अब देखें ये खाली इलाका है। ये है वादी मैसर का इलाका। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर वादी मैसर, जहाँ पर हाथियों के ऊपर बरसाए गए थे। असहाब फील वाला जो वाक़या है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो जो आयत है उसमें इसका सारा तर्जुमा है। ये वो मकाम है। अब ज़्यादा करीब आ रही है मकाम इस्माइल, मकाम जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाया गया, उनको लटाया गया, उनके गले में छुरी को चलाया गया। छुरी ना चली, जन्नत से दुम्बा आया। जैसे दुम्बा आता गया, उसके गद्दे में छुरी चल पड़ी। वो जगह करीब आ रही है, उसका नाम है मकाम इस्माइल। ये है जी मकाम इस्माइल। ये मैं अभी आपको इशारा करता हूँ। ये वो देखिए, वो बिल्कुल ये पिलर के, ये वाइट पिलर के पीछे जो मकाम नज़र आ रहा है, दो गोल सुराख हैं। ये मकाम इस्माइल है, जहाँ पर हज़रत इस्माइल पर छुरी चलाई गई थी और वो वहाँ पर दुम्बा आया था। ये बिल्कुल, ये मेरी उंगली के साथ, इशारे के साथ, ये मकाम इस्माइल। सामने आ गई जी मस्जिद खैफ, जहाँ पर 70 अम्बिया की कब्रें मुबारक हैं। और बिल्कुल वो सामने टैंकी के साथ वो 3 गुंबद नज़र आ रहे हैं। ये 3 वो गुंबद नुमा बने नज़र आ रहे हैं। ये है जमरात का मकाम। जमरात कहते हैं शैतान को, जहाँ पर ये यहाँ पर शैतान है। और ये मस्जिद खैफ, ये हज के दिन खोली जाती है मस्जिद। और ये भी सिर्फ हज के दिन में खुलती है। और इसके इधर से आपको मीना का खूबसूरत नज़ारा करवाते हैं। ये देखें, पूरे का पूरा शहर बसता है, शहर नुमा, बल्कि बहुत बड़ा शहर। लाखों लोग जो यहाँ पर क़याम करते हैं मीना में। ये मीना का मंजर देखें आप, दूर तक। और 11 ज़िलहज्जा को 21 कब्रें मारी जाती हैं, और 12 ज़िलहज्जा को 1 कम 50 मारी जाती है, और 13 ज़िलहज्जा को हुज्जाज इकराम 70 कंकरियां मारना सुन्नत है। 1 कम 50। ये है गारे हीरा, जबले नूर। ये सामने छुपा हुआ पहाड़ नजर आ रहा है। ये जो ऊपर पहाड़ का टॉप नजर आ रहा है, 2700 फुट इसकी बुलंदी है। 2700 फुट इसकी बुलंदी है, गारे हीरा जबले नूर। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का से यहाँ पर खाना लेके आती थी। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर वो पहली नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहाँ पर 5 आयतें नाज़िल हुई थी। माशाअल्लाह, ये देखें। ये है मैदान अदल, जहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक अदल की अदालत लगाया करते थे। ये वो अमल बरामद किया जाता। ये सड़क के साथ कब्रिस्तान आ रहा है, उसका नाम है मैदान अदल, कब्रिस्तान अदल। ये देख लीजिए, ये सामने है। ये 4 दीवारी के अंदर जो है, ये है मैदान अदल, कब्रिस्तान अदल कहलाता है। मैदान अदल, कब्रिस्तान अदल। ये अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्रिस्तान जन्नत मोहल्ला। वालेकुम अंतुम सलफुना फनहनु बिल असद। इसका नाम है जन्नत वाला कब्रिस्तान।
यहाँ पर सहाबा इकराम वो देखिए, और हज़रत खदीजा, इजिप्ट में लेके आए हुए अफराद हैं। हज़रत यहाँ जो खदीजा। हाजी साहबान और सऊदी लोग यहाँ पर फोत होते हैं, उनकी कब्रिस्तान यहाँ बनाई जाती है। हज़रत खदीजा की कब्र भी यहाँ पर है, सहाबा इकराम की कब्र भी यहाँ पर है। सामने को मस्जिद आ रही है, ये है मस्जिद जिन। सीधे आगे की तरफ देखे, ये मस्जिद मस्जिद जिन। जिन गुजरिया भी आ रही है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे, जिन्नात का काफिला गुजरा, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी, सारे जिन्नात मुसलमान हो गए। मस्जिद जिन। ये देखिए मस्जिद जिन, मस्जिद आया भी कहते हैं मस्जिद फतह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, यहाँ पर झंडा लहराया था, ये काने में छोटी सी मस्जिद गुजर रही है, ये मस्जिद फतह। वो सामने देखिए मस्जिद शजरा, ये है जी मस्जिद शजर। यहाँ एक शजर दरख्त हुआ करता था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर खुद चल कर आया था और इसका नाम इसलिए मस्जिद शजर रखा गया। आप यहाँ मौजूद थे, कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का के लोग आए, कहने लगे आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के महबूब है, अपना मौजज़ा ज़ाहिर करें। आप वसल्लम पूछा, अहले मक्का अहले कुरैश क्या देखना चाहते हो? उन्होंने कहा इस दरख्त को हुक्म दें या आपके पास आ जाए। आप वसल्लम इसी दरख्त को इशारा किया, वो दरख्त ज़मीन चीरता हुआ, जड़ें चीरता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ में हाजिर हो गया। बाद में इसी दरख्त को यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, यहाँ मस्जिद बना दी गई, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शजरा। तो व्यूवर्स, हमारा ज़ियारतों का आज का जो व्लॉग है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम हरम होटल की तरफ जा रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिलता रहे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।